जब अपनी कुटी पर लौट करके आए थे और हाथ में जल लेकर के कश्यप साधु ने जब जल पढ़ के मारा, उधर से 3 संतान जन्मी। 2 पुत्र पैदा हुए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, और एक लड़की जन्मी, उसका नाम था सिंहिका। ध्यान रखना, हिरणाक्ष की काया में जब बल बढ़ा तो उस पापी ने इस पृथ्वी को जल में जाकर के दबा दिया। उस समय समस्त देवता बेचैन हुए कि प्रभु पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा। तो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि ब्रह्मा जी को छींक आई है, छींक, और जैसे ही छींक आई नाक से एक अंगूठा के बराबर जीव निकला, और देखते ही देखते उस जीव की आकृति सूअर जैसी बन गई। बोलिए शूकर भगवान की। शूकर जैसी आकृति बनी और आकाश की तरफ बढ़ने लगा। जब विशाल भयंकर रूप हुआ सूअर का, और तब जल में गए भीतर, जल में। ध्यान रखना, सूअर रूप ही क्यों बनाया कि पृथ्वी कीचड़ में फंसी थी, कीचड़ में। और आज देख लियो तुम, कितने कीचड़ होए, सूअर में ही वो दमाए सब पूरा मुंह कीच में दे देता है। इसलिए सूकर रूप धारण करना पड़ा। और इधर पापी पृथ्वी को दबाए बैठा था, और भगवान जब सूकर रूप धारण करके गए तब, अरे तबला तयसुर में मारी, अरे तबला तयसुर में मारी, जल में उठ बैठो बलधारी। जल के भीतर नाथ गए, आज असुरती भैया लड़ाई। जब तक गिर के उठ ना पायो, तातन पे महिलैया उठाई। भगवान ने जब पापी में लात मारी है और दोबारा उठ नहीं पाया, तो तक तो भगवान ने जो नुकीले दांत थे दोनों, उन पर पृथ्वी को टेक दिया। तो पृथ्वी का उद्धार करके ला रहे थे और दुष्ट से संग्राम भी कर रहे थे। लेकिन जब पृथ्वी को जल के ऊपर टेक दिया, तो मालूम है हिरणाक्ष को कहां मारा था भगवान ने? क्या? न्या पापी को बदन हनोई, के पास रोड पे सड़क के साइड में बोर्ड लगा हुआ है, सूकर क्षेत्र। इसी जगह भगवान ने सूकर का रूप धारण करके हिरणाक्ष को मारा था। बोलिए सूकर भगवान की। उसके बाद हिरण्यकश्यप को जब पता चला कि मेरे भाई को हर ने मारा है, श्री हर ने मारा है, तो वो बदला पटाने के चक्कर में कि मैं अपने भैया का बदला पटाऊंगा। श्रोता बंधु ध्यान रखना, भाई का बदला पटाने के चक्कर में तो बदला पटे कैसे कि पहले तो विष्णु भगवान के बराबर बल आ गए, और बल आता तपस्या से, तपस्या के बिना बल नहीं आता। तो जितने भी नौजवान बच्चे हैं वो सब ध्यान से सुने। 16 वर्ष से और 21 वर्ष तक, 5 वर्ष, केवल 5 वर्ष तपस्या कर देना इस शरीर से, 70 साल से पहले बुढ़ापा नहीं आएगा। पर जाई 5 साल को खेलो बेटा, चाहे बिगाड़ दो चाहे बना दो। और जिन्होंने जो 5 साल बिगाड़ नहीं है, 30 साल की उम्र में अज्ञाने की जेठ भरे बैठे हैं जाड़े में। ध्यान रखना, जेठ के महीना में ठिक जाते हैं वे। तो हमेशा
तपस्या का ही बल है। और लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में, तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विषोण सकल जगत। सच्चिदानंद भगवान की। तपस्या का ही बल होता है। तपस्या के बल से ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं और तपस्या के बल से विष्णु पालन करते हैं। तपस्या के बल से शिव जी संहार करते हैं और तपस्या के बल से शेष जी पृथ्वी का वजन धारण, ये भी तपस्या करते हैं। लेकिन ये करते किन की हैं? विचार किया है कि विष्णु ब्रह्मा शिव जी ये भी तपस्या करते हैं। मालूम सब पर ध्यान ना देता तुम। देखो, गुरुर ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरुर विष्णु, गुरु ही विष्णु है, गुरुर देव महेश्वर, गुरु ही शिव जी है। फिर नीचे की लाइन में लिखा है कि गुरुर साक्षात परम ब्रह्म। ये कौन है? ये इन तीनों से अलग है और जो इन तीनों से अलग है उसी का भजन ये करते हैं। तो आज तपस्या का जब विचार किया है हिरण्यकश्यप ने तो तप करने के लिए चला है। श्रोता बंधु, उसकी रानी का नाम था कयाधु। ध्यान रखना, भगवान जब मदद करता है, हमारे जो राजेश्वरानंद जी महाराज जी हैं, इस समय वो दुनिया में नहीं है। उनकी नेट पे कथा आती है, सुना करो सब लोग। बहुत अच्छी राम कथा कहते थे। तो उन्हीं की कही हुई है कि ये वृंदावन में कुछ दिन पहले की बात है। तो एक संत जी आते थे रोड पे चल के, तो सब लोग उन्हें प्रणाम करते थे और कहते थे कि जज साहब जा रहे हैं। ध्यान रखना, साधु थे लेकिन सब लोग कहते थे उन्हें कि जज साहब जा रहे हैं। तो एक बार उन्होंने विचार किया सब लोगों ने कि ये महात्मा है, फिर जज साहब क्यों कहते हैं? तो ध्यान रखना, ये कर्नाटक का किस्सा है, दक्षिण में। तो उस जगह वो किसी जिला में जज थे, न्यायाधीश। सबसे बड़ी कुर्सी होती है न्यायाधीश की। तो न्यायाधीश थे और वहां एक गांव में किसी एक गरीब व्यक्ति की बेटी थी शादी को। जब दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब ही वो है जिस पर बेटी विवाह के लिए होती है। और ध्यान रखना, बिल्कुल भारत की सभ्यता को मिट्टी में मिला दिया। जिन पर लड़का व्याकुल आए अबे और का उतर लड़का ने नौकरी में लग जाए, कैसा हुआ है? सरकारी नौकरी में लग जाए और चाहे वो तय तू ज्यादा कार हो। तो लड़का बाप कहता है कि लड़की छांट के देख के करूंगा, हजारों में एक। बायोडेटा मंगाते हैं कि बायोडेटा लाए हो, बायोडेटा देखो है। लड़की की शिक्षा की, हाई स्कूल इंटर की, बीए की मार्कशीट, लंबाई कितनी है, कैसे रंग की है, बाप को नाम का है, महतारी को नाम का है, के भैया हैं, नाक कितनी बड़ी है, हाथ कितना बड़ो है, पांव कितना बड़ो है, जी लिखो जाते है। और लड़का बाप ने एक बार वो देखी फाइल और कुरे दी, लौटा दी, पास ना ले जाओ।
लड़की को बाप दूसरी चौखट पे चल दो। लेकिन वही परिस्थिति जब अपने ऊपर आती है, ध्यान रखना। आज देख लो अजमा के, किसी को रास्ता बताओ तुम, जा उंगली तो बताता, जा उंगली तो रास्ता बता के देखियो कि एक उंगलिया गेलौं जा रही हो, 3 कालंग जा रही हैं। कभी विचार किया है कि जब वही बेटी तुम्हारे घर विवाह के लिए होगी और वही परिस्थिति तुम्हारे सामने आएगी, तब देवता दिखाई देते हैं। तो ध्यान रखना, वो बेटी जब विवाह को हुई, बहुत अच्छा प्रसंग है, ध्यान से सुनना।